भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है उसे देख के बड़ा आश्चर्य होता है। सिर्फ वादा खिलाफी होती तो कोई बात नहीं, ये तो मतदाताओं से विश्वासघात हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, इस पर विस्तार से आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया, 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा पूरा नहीं किया गया, एनएचएम कर्मचारियों को 6 महीने में नियमित करने की गारंटी दी गई थी। 2 साल होने जा रहे हैं, वादा आज भी अधूरा है। कोरोना काल में प्रदेश को महामारी से बचाने में अपने जीवन को दांव में लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी नौकरी करने की जगह भेलपूरी बेचने, पकौड़े बेचने, गुपचुप ठेला लगाने के लिए मजबूर हैं। 16,000 कर्मचारियों को जब धमकी दी गई नौकरी से हटाने की, सबने एक साथ त्यागपत्र दे दिया। नौकरी तो सबके लिए अपने जीवन की एक आशा होती है, परिवार के भरण पोषण का जरिया होती है। यदि कोई नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गया है तो कल्पना करिए कितना उसके साथ गलत हुआ होगा। किसानों के साथ भी विश्वासघात, बुआई रोपाई 82 के समय डीएपी नहीं मिला और अब यूरिया नहीं मिल रहा है। 2 बार समर्थन मूल्य बढ़ा खेती की लागत बढ़ने के कारण, लेकिन समर्थन मूल्य की वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं दिया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त जो कांग्रेस की सरकार बजट में व्यवस्था करके गई थी, पैसा रख के गई थी, उसको भाजपा सरकार ने डकार लिया। जिस अन्नदाता की मेहनत से उपजे अन्न से सबका पेट भरता है, उस किसान के साथ ऐसा मजाक। एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी समाज को यह दिखाने की कोशिश की कि भाजपा आदिवासियों की हितैषी है, लेकिन आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, खनन माफिया को खुली छूट दी गई है, कोयला, बॉक्साइट, आयरन और लाइमस्टोन की लूट चल रही है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, लेकिन भाजपा सरकार का हर फैसला आदिवासियों के खिलाफ जा रहा है। आदिवासियों को उनके घरों में, उनके गांवों में कैद करके पुलिस लगा के उनके जंगल लूटे जा रहे हैं। अब तो भाजपा का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि सरगुजा का रामगढ़ पर्वत, जहां वनवास काल में प्रभु श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का आगमन हुआ था, जो हिंदू समाज और आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, उस पर्वत के आसपास के क्षेत्र को अदानी को सौंपने के लिए दोबारा सर्वे कराया गया और दोबारा सर्वे करा के कहा गया कि नहीं, यहाँ पर खदान बन सकती है। धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाली भाजपा ने सत्ता में आते ही धर्म को दरकिनार कर दिया और पैसा कमाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी। शिक्षक नाराज हैं, किसान नाराज हैं, आदिवासी नाराज हैं। सतनामी समाज के महकूनी के जैद खम को काटा गया, सीबीआई जांच नहीं कराई गई। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट कांड में निर्दोष सतनामी समाज के लोगों को 9-9 महीने, 10-10 महीने जेल में रखा गया। युवा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई और अपराध में पूरा प्रदेश कराह रहा है, लेकिन भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के सत्ताधीश ट्रांसफर पोस्टिंग से फुर्सत नहीं है। गली गली में अवैध शराब बिक रही है। कोई अवैध शराब का विरोध करता है, भाजपा का कार्यकर्ता ही विरोध करता है तो उस पर भी शराब माफिया हमला करता है। रेत का अवैध खनन, रेत का पहाड़ खड़ा है जगह जगह। भाजपा मंत्री के रिश्तेदार की गाड़ी तक अवैध रेत के परिवहन में पकड़ी गई। छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस स्टेट है, लेकिन जनता अंधेरे में, घंटों बिजली कटौती चल रही है। इस वीडियो को बनाते समय बिजली चली गई है और 2 साल में 2 बार बिजली बिल बढ़ाया गया। लो वोल्टेज, फेस चेंज और बिजली कटौती से पूरा प्रदेश परेशान है। जनता की सिर्फ लूट हो रही है। जब पूरा प्रदेश इतना दुखी है, नाराज है, बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं, हर वर्ग भाजपा से त्रस्त है, सवाल उठता है कि भाजपा का इतना साहस कैसे हो रहा है लोगों को नाराज करने का, प्रदेश हित के खिलाफ काम करने का, जनता के हित
के खिलाफ काम करने का, आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम करने का, सतनामी समाज के खिलाफ काम करने का, पूरे प्रदेश को परेशान करने का, किसान हित के खिलाफ काम करने का। क्यों जनता सताई जा रही है? आखिर भाजपा इतना दुस्साहस कैसे कर पा रही है? अगर लोगों को नाराज करने के बावजूद भाजपा चुनाव जीतती है तो कैसे भाजपा मतदाताओं को संतुष्ट करने का प्रयास भी नहीं कर रही है? क्यों? दरअसल भाजपा को जनता के वोट की जरूरत ही नहीं रह गई है। भाजपा को लोगों के वोटों पर भरोसा नहीं है, वोट चोरी पर भरोसा है। भाजपा को पता है लोग अब उसे वोट नहीं देते, इसीलिए भाजपा ने वोट चोरी करके सत्ता में काबिज होने का रास्ता ढूंढ लिया है। भाजपा वादे तोड़ने की हिम्मत करती है, अपराधियों को बचाने का दुस्साहस करती है, जनता के अधिकारों को कुचलने की हिम्मत रखती है, क्योंकि भाजपा वोट चोरी करती है, वोट चोरी करके सत्ता में आना जानती है। इसीलिए भाजपा के नेताओं का घमंड आसमान छू रहा है। आज ये छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ की जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ वोट चोरी के खेल का पर्दाफाश किया। बिलासपुर में एआईसीसी के सचिव हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री श्री शिव डहरिया, पूर्व मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, पूर्व मंत्री श्री उमेश पटेल और अन्य सभी नेताओं ने छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का डटकर खुलासा किया है। यही वोट चोरी भाजपा के नेताओं के अहंकार के पीछे है। भाजपा के नेताओं का घमंड अब सर चढ़ के बोल रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता की ताकत होती है, लेकिन भाजपा जनता की ताकत को धांधली के द्वारा, मशीनों की हेराफेरी के द्वारा और चुनावी साजिश के द्वारा, वोट चोरी के द्वारा कमजोर करने में लगी है। जनता की इसी ताकत को फिर से स्थापित करने की लड़ाई श्री राहुल गांधी लड़ रहे हैं, श्री सचिन पायलट लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सभी नेता लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, हम सब लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय लोकतंत्र, जय संविधान।